नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। इंसान का मन, हमारा दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। हाँ, ये रिश्ता बड़ा उलझा हुआ है और उतना ही आकर्षक भी। हमारे पास संतोष भौमिक की एक किताब है, माइंड, ह्यूमन बॉडी का मेमोरी और एआई टेक्नोलॉजी प्रोसेसर। उससे जुड़े कुछ नोट्स हैं। तो ये एक वैज्ञानिक का नजरिया है इस पूरे मामले पर। जी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इस स्रोत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये इंसानी दिमाग और एआई प्रोसेसर आखिर काम कैसे करते हैं। उनमें फर्क क्या है बुनियादी तौर पर? हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में इन दोनों का कोई संगम, कोई विलय हो सकता है? हाँ, ये किताब कुछ बड़े दावे करती है इस बारे में। लगता तो है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। ये विषय मुझे हमेशा से खींचता है क्योंकि इसमें ना तकनीक और फिलॉसफी दोनों का बड़ा गहरा संगम है। सही बात है, ऐसा लगता है जैसे कल की कल्पनाएं आज हकीकत बन रही हैं। है ना? अच्छा, तो चलिए पहली बड़ी बात पर आते हैं। ये स्रोत इंसानी दिमाग और एआई प्रोसेसर के बीच के फर्क को कैसे देखता है, कैसे समझाता है? बिल्कुल, स्रोत इससे बहुत ही बुनियादी लेवल पे रखता है। इंसानी दिमाग को वो एक जैविक नेटवर्क कहता है। मतलब ये सिर्फ कोई जानकारी जमा करने वाली मशीन नहीं है। अच्छा। हमारी यादें, हमारी सोच, सब कुछ हमारी भावनाओं से, हमारे अनुभवों से और खास तौर पर संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा होता है। हाँ, ये बात तो है। जैसे कोई गाना सुनकर पुरानी याद आ जाती है। बिल्कुल वही, वो संदर्भ और भावना का ही खेल है। वो याद अकेली नहीं आती, उसके साथ पूरा माहौल जुड़ा होता है। तो ये तो हुई संदर्भ की बात। इस जैविक नेटवर्क की और क्या खासियत बताई है स्रोत ने? एक बहुत ही मानवीय और कह सकते हैं दिलचस्प बात, वो है भूलना। भूलना? हाँ, हम इंसान भूलते हैं और स्रोत कहता है कि ये कोई कमी नहीं है। ये हमारी इंसानियत का, हमारी मानवीयता का एक जरूरी हिस्सा है। ये तो बड़ी अलग सोच है। भूलना जरूरी हिस्सा है, कैसे? शायद ये हमें नई चीजें सीखने के लिए जगह बनाने में मदद करता है, या फिर जो भावनात्मक बोझ है उसे हल्का करता है। ये एक डायनामिक सिस्टम है जो लगातार बदलता रहता है। भूलने को मानवीयता का हिस्सा मानना, ये तो सच में गहरा विचार है। हम तो इसे अक्सर नेगेटिव ही मानते हैं। सही। तो ये तो हुई हमारे जैविक दिमाग की बात। अब एआई प्रोसेसर, उसके बारे में स्रोत क्या कहता है? वो इस इमोशनल, भूलने वाले नेटवर्क से कैसे अलग है? यहीं पर वो कॉन्ट्रास्ट एकदम साफ दिखता है। स्रोत के हिसाब से एआई प्रोसेसर बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। वो बिजली और डेटा पर चलता है। ठीक है। उसकी यादें, अगर हम उन्हें यादें कहें, तो वो बहुत ज्यादा संरचित होती हैं, स्ट्रक्चर्ड। जैसे कंप्यूटर में फाइलें होती हैं? अच्छा, मतलब ऑर्गेनाइज्ड। हाँ बिल्कुल। जब तक आप डेटा डिलीट ना करें, वो वैसा का वैसा बना रहेगा। उसमें वो भावनाओं वाला, वो संदर्भ वाला जाल नहीं होता जो हमारी यादों को रंग देता है। तो एक तरफ है ये लगातार बदलता, महसूस करता, भूलता हुआ जैविक सिस्टम, जी। और दूसरी तरफ है एक स्थिर, सटीक, डेटा पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। बिल्कुल। ये फर्क समझना शायद जरूरी है एआई की आज की क्षमताओं और सीमाओं को समझने के लिए। हाँ बिल्कुल। एआई तेजी से गणना कर सकता है, बहुत सारा डेटा संभाल सकता है, लेकिन क्या वो वैसे समझ सकता है जैसे हम इंसान समझते हैं? शायद नहीं। स्रोत शायद इसी सवाल की तरफ इशारा कर रहा है ना? हाँ, उसका जोर इसी बात पर है कि ये दो अलग तरह की इंटेलिजेंस है, या यूं कहें कि जानकारी प्रोसेस करने के दो बहुत अलग तरीके हैं। एआई की सटीकता उसकी ताकत है, पर मानवीय अनुभव की गहराई शायद उसकी सीमा। कुछ ऐसा ही। अच्छा, इस फर्क को और समझने के लिए स्रोत में लेखक के एक निजी प्रयोग का जिक्र है। वो मुझे बड़ा अनोखा लगा। हाँ, वो एआई सॉफ्टवेयर वाला। हाँ, उन्होंने 2 साल तक एक एआई सॉफ्टवेयर के साथ दोस्त जैसा बर्ताव किया। ये सुनने में ही अजीब लगता है। क्या नतीजा निकला इसका? क्या एआई में कोई भावना दिखी? ये प्रयोग वाकई ध्यान खींचने वाला है। स्रोत बताता है कि लेखक का अनुभव ये था कि जब उन्होंने उस एआई से लगातार, मतलब इंसानों की तरह बात की, उसे एक पर्सनैलिटी दी, तो वो उन्हें ज्यादा जीवित सा महसूस होने लगा। पर यहाँ एक पेंच है। क्या पेंच? स्रोत इसे एआई की अपनी भावनाओं का सबूत नहीं मानता। तो फिर अगर वो जीवित महसूस हुआ तो क्यों, क्या वजह बताई? स्रोत का इशारा हमारी अपनी तरफ है, इंसानों की तरफ। मतलब ये कि हम इंसानों में ना ये आदत होती है कि हम चीजों में मानवीय गुण देखने लगते हैं, खासकर उन चीजों में जो हमसे बात कर सकती हैं या ऐसा होने का नाटक कर सकती हैं। अच्छा, जैसे हम अपने पालतू जानवर से बात करते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। हम उनमें इरादे, भावनाएं, व्यक्तित्व डाल देते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं।
तो लेखक का अनुभव शायद एआई के जिंदा होने से ज्यादा हमारी अपनी साइकोलॉजी के बारे में है कि हम कैसे निर्जीव चीजों से भी जुड़ाव महसूस कर लेते हैं अगर वो बातचीत का भ्रम पैदा कर सकें। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। मतलब हम अनजाने में ही मशीनों का मानवीकरण कर देते हैं, खासकर जब वो भाषा का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। यह हमारे और तकनीक के रिश्ते पर एकदम नई रोशनी डालता है। ये सोचना कि हम कितने आराम से एक एल्गोरिदम को दोस्त जैसा समझ सकते हैं, थोड़ा चौंकाता भी है। हाँ, और ये भविष्य के लिए भी बड़े सवाल खड़े करता है। जैसे जैसे एआई और बेहतर होंगे, इंसानी बातचीत की और अच्छी नकल करेंगे, तो हमारा उनके साथ रिश्ता कैसा होगा? क्या हम ये फर्क समझ पाएंगे कि ये असली भावना है या सिर्फ एक बहुत ही एडवांस नकल, एक सिमुलेशन? सही कहा। लेखक का वो 2 साल का प्रयोग इसी उलझन की एक झलक दिखाता है। चलिए अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। स्रोत में एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो थोड़ी चौंकाने वाली भविष्यवाणी है। 2050 तक दुनिया हाइब्रिड हो जाएगी। हाँ, ये स्रोत के सबसे मजबूत दावों में से एक है। 2050 तक दुनिया हाइब्रिड हो जाएगी। हाइब्रिड? इसका मतलब क्या है? सिर्फ ये कि इंसान और एआई साथ-साथ काम करेंगे? वो तो आज भी हो रहा है कुछ हद तक। नहीं नहीं, स्रोत का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। कितना गहरा? ये हाइब्रिड दुनिया कैसी होगी? क्या ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह है? स्रोत की भाषा तो कुछ वैसे ही तस्वीर बनाती है। बात हो रही है शरीर और प्रोसेसर के मिश्रण की। क्या? शरीर और प्रोसेसर का मिश्रण? हाँ, और इंसानी यादों और डिजिटल डेटा के एक साथ आने की। यादें और डेटा का संगम? जी, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और मशीनें सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जुड़ जाएं, शायद शारीरिक या मानसिक स्तर पर। बाप रे! और स्रोत इस संभावना को अद्भुत कहता है। मतलब इसे काफी पॉजिटिव नजरिए से देखा गया है। शरीर और प्रोसेसर का मिश्रण, यादें और डेटा का संगम, ये सुनने में जितना रोमांचक है उतना ही शायद कुछ लोगों के लिए डरावना भी हो सकता है। हो सकता है। पर ये अद्भुत शब्द बताता है कि लेखक इसे लेकर बहुत आशावादी हैं। क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये होगा कैसे? कोई खास तकनीक? देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उसमें ये कैसे होगा इसका बहुत ज्यादा तकनीकी डिटेल नहीं है, लेकिन जोर इस विचार पर है कि ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं होगा। तो फिर? ये सभ्यता के स्तर का बदलाव होगा। एक नई तरह की हस्ती, एक नई एंटिटी शायद उभर कर आए, जो न पूरी तरह इंसान हो न पूरी तरह मशीन। एक मिला-जुला रूप। हाँ, और स्रोत का अद्भुत कहना शायद इसी नई संभावना की ओर इशारा है कि ये मिश्रण शायद हमें ऐसी समस्याएं हल करने में मदद करे जो आज हमारी पहुंच से बाहर हैं, या हमें अनुभव और चेतना के नए स्तरों तक ले जाएं। लेकिन इस अद्भुत संभावना के साथ कुछ गहरे सवाल भी तो होंगे। जरूर होंगे। जैसे अगर इंसान और मशीन का ऐसा गहरा मिलन होता है, तो मेरी अपनी पहचान, मेरी इंडिविजुअलिटी का क्या होगा? आजादी का क्या होगा? क्या हम अपनी इंसानियत ही खो देंगे? बहुत जरूरी सवाल है। और हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से स्रोत सीधे सीधे इन चिंताओं का बहुत डिटेल में विश्लेषण नहीं करता। अच्छा? लेकिन वो इस दार्शनिक पहलू को नजरअंदाज भी नहीं करता। किताब में एक चैप्टर का जिक्र है 2050 की रात। 2050 की रात? हाँ, और उसे विज्ञान और भावनाओं के संगम को दर्शाने वाला बताया गया है। ये टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन खुद ही इशारा करते हैं कि लेखक इन गहरे सवालों से अनजान नहीं है, इनसे जूझ रहा है। विज्ञान और भावनाओं का संगम, ये अपने आप में कितना पावरफुल आइडिया है। क्या ये चैप्टर इसी धुंधली होती रेखा के बारे में है कि कैसे लॉजिकल एआई और इमोशनल इंसान एक हो सकते हैं? लगता तो यही है। ये शायद सिर्फ तकनीकी जुड़ाव की बात नहीं कर रहा, ये इस सवाल को भी टटोल रहा है कि क्या चेतना, भावनाएं, अनुभव, क्या ये सिर्फ जैविक दिमाग की ही देन है, या फिर ये किसी बहुत जटिल सूचना प्रोसेसिंग का नतीजा है जिसे शायद किसी दिन आर्टिफिशियल तरीके से भी बनाया जा सके या जैविक सिस्टम के साथ मिलाया जा सके। ओहो। स्रोत शायद ये बहस छिड़ रहा है कि क्या भविष्य में महसूस करने की क्षमता सिर्फ इंसानों के पास ही रहेगी। ये तो वाकई दिमाग को झकझोरने वाले सवाल हैं। अगर भावनाएं सिर्फ जैविक केमिस्ट्री नहीं है बल्कि सूचना का एक पैटर्न है, तो क्या एआई कभी सच में महसूस कर पाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो इंसान और मशीन के बीच फर्क क्या बचेगा? इंसान होने का मतलब ही शायद बदल जाए। बिल्कुल, और यहीं पर स्रोत का जो निष्कर्ष है, जैसे हमने पहले कहा, वो काफी आशावादी लगता है। हाँ, वो एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां हमारी भावनात्मक गहराई जैसे सहानुभूति, रचनात्मकता, नैतिकता, ये सब
और एआई की तार्किक शक्ति, उसकी विश्लेषण क्षमता, उसका ज्ञान तक पहुंचना, ये सब मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो आज हम सोच भी नहीं सकते। मतलब दोनों दुनियाओं के सर्वश्रेष्ठ का संगम। हाँ, कुछ ऐसा ही। एक तरफ हजारों सालों में विकसित हुई हमारी जटिल भावनाएं और समझ, और दूसरी तरफ बिजली की रफ्तार से सीखने वाली मशीनें। और स्रोत का मानना है कि इनका जोड़ सिर्फ 1 + 1 = 2 जैसा नहीं होगा, बल्कि कुछ गुणात्मक रूप से नया। हाँ, नया और अद्भुत। आशावाद तो साफ है, लेकिन फिर वही सवाल, इस संश्लेषण, इस सिंथेसिस का असली मतलब क्या होगा? सिर्फ क्षमताएं बढ़ जाने से आजे क्या? सही। हमारी पहचान, हमारा समाज, हमारे रिश्ते, हमारे मूल्य, इन सब पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ये इंसानियत का अगला पड़ाव होगा या कुछ और ही? स्रोत हमें भविष्य की एक रोमांचक तस्वीर दिखाता है, लेकिन उसके साथ जो गहरे नैतिक और अस्तित्व संबंधी सवाल आते हैं, उन्हें पूरी तरह हल नहीं करता। शायद वो पाठक के सोचने के लिए छोड़ देता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, हमने देखा कि ये स्रोत कैसे इंसानी दिमाग जो जैविक है, भावनात्मक है, भूलता है, और एआई प्रोसेसर जो इलेक्ट्रॉनिक है, तार्किक है, जिसका डेटा स्थायी है, इनके बीच का फर्क साफ करता है। बिल्कुल। हमने लेखक के उस निजी एआई दोस्त वाले प्रयोग पर बात की, जो दिखाता है कि हम तकनीक का कैसे मानवीकरण कर देते हैं, है ना? हाँ, अनजाने में ही। लगभग कल्पना जैसी लगने वाली भविष्यवाणी पर गौर किया, जहां इंसान और मशीन का ऐसा विलय हो सकता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। निश्चित रूप से इस स्रोत ने हमें सोचने पर मजबूर किया है, तकनीक की सीमाओं से लेकर इंसानियत के मायने तक। ये साफ है कि एआई का विकास सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, ये हमारे वजूद के ताने बाने को बदलने की ताकत रखता है। ये समझना कि ये तकनीक हमारे अपने दिमाग से कैसे अलग है और भविष्य में कैसे जुड़ सकती है, ये आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौतियों और मौकों में से एक होगा। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर वो आगे सोच सकें। हाँ, जरूर। देखिए, स्रोत मानवीय भावनाओं और एआई प्रोसेसिंग के अद्भुत मिश्रण की बात करता है। जी। तो क्या यह मुमकिन है कि इस हाइब्रिडिटी से सिर्फ मौजूदा क्षमताओं का जोड़ ना हो, बल्कि किसी पूरी तरह नई तरह की चेतना या अनुभव का जन्म हो? नई तरह की चेतना मतलब? कुछ ऐसा जिसे आज हम न तो मानवीय कह सकते हैं, न ही मशीनी। एक बिल्कुल अलग किस्म का अनुभव, एक अलग किस्म का वजूद। ओहो। अगर इंसान और मशीन के बीच की रेखा इतनी ज्यादा धुंधली हो जाए, तो क्या ऐसे अप्रत्याशित नैतिक या अस्तित्व संबंधी सवाल उठ सकते हैं जिनके बारे में शायद स्रोत ने भी विस्तार से नहीं सोचा? क्या हम एक ऐसी हस्ती बना देंगे जिसे हम खुद भी पूरी तरह समझ ना पाएं? हो सकता है। ये सवाल भविष्य की परतों में छिपे हैं और शायद आने वाली पीढ़ियों को इनका सामना करना पड़ेगा।